चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत अपडेट आपको दे देते हैं। कोरोना को लेकर पूरे देश में 24 घंटे में 61,252 केसेस मिले हैं। 24 घंटे में 835 मरीज सामने आ चुके हैं और आपको बताएं 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा जो है रिकवर भी हो रहे हैं और अब तक कोरोना के केसेस 23,28,000 के पार जा चुका है। एक्टिव केसेस की संख्या 6,43,000 के पार अब जा पहुंची है। पूरे देश में क्या ताजा आंकड़े हैं कोरोना के मद्देनजर हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर के माध्यम से। 6,43,000 एक्टिव केसेस हैं। इसके साथ आपको बता दें कि पूरे देश में 24 घंटे में 61,252 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। प्रशासन की चिंताएं भी ये बढ़ा रहे हैं क्योंकि जितने ज्यादा केसेस बढ़ेंगे उतने ज्यादा जद्दोजहद प्रशासन को करनी पड़ेगी। लेकिन आपको साथ इसमें देना होगा क्योंकि कोरोना से डरना नहीं है, डटकर लड़ना है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रमुख बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा, जैसे हैंड सैनिटाइज करें। इसके साथ आपको बता दें कि मास्क जरूर पहनिए, बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि हम सबको मिलकर कोरोना की जो चेन है उसको ब्रेक करना होगा। 24 घंटे में 835 मरीज की मौत अब तक हो चुकी है। 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा रिकवर भी हो रहे हैं, ये भी राहत वाली बात। वहीं देश के बाद अब बात प्रदेश की कर लेते हैं, बात हरियाणा की, जहां प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 798 केसेस मिले हैं, 11 की मौत। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 121 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। पानीपत में भी 107 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 69, सोनीपत में 56 मरीज सामने आ चुके हैं। ये आपको हम बता रहे हैं कि क्या ताजा आंकड़े हैं हरियाणा के और परिस्थितियां क्या बनी हुई है पूरे प्रदेश में। गुरुग्राम में देखिए 69 और सोनीपत में 56 मरीज सामने आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। प्रदेश में कोरोना का कहर रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय भी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनोहर सरकार पर लगातार हमलावर है विपक्ष। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने 13 अगस्त को प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस के ऐलान के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है और अपने ही अंदाज में नेता विपक्ष को खरी खरी सुनाई है। मनोहर 2.0 सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को पूरा करने में बहुत दूर नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के कामकाज पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहे हैं। नेता विपक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से सवाल पूछे। हुड्डा ने शराब घोटाले को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शराब का घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं है और ये आपने कोरोना की आड़ में ये जो घोटालों का काम किया है, इस सरकार ने कोई केवल छोटे मोटे अफसरों पे गाज गिरने से काम नहीं बनने वाला है। इस बात की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि शुरू में गृह मंत्री ने कहा शराब के घोटाले में कि SIT का गठन होगा, परंतु जब हुआ SCT का गठन हुआ। SCT को कोई पावर नहीं होती। आप देख रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट ने कह दिया उसको डिस्टिलरी की इंस्पेक्शन करने की पावर नहीं। वही नेता विपक्ष ने सरकार पर शायराना अंदाज में भी हमला बोला। सरकार पर किसानों, खिलाड़ियों की मदद न करने का आरोप भी लगाया। हुड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही बढ़ते अपराध पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। अनएम्प्लॉयमेंट जो है हरियाणा में सबसे पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे पहुंच गया। इतनी बेरोजगारी फैल रही है कि आपका अंदाजा नहीं। और कोरोना का समय है, रोजगार देने की बजाय रोजगार छीने जा रहे हैं। अब PTI कितने दिन से। हुड्डा ने जहां एक तरफ सरकार को आड़े हाथ लिया तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी 13 अगस्त को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। जनता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, अब देख रहे हैं रोज नए घोटाले, चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे अब ये शराब का घोटाला है,
इन सब में साफ तौर पर बू आती है कि प्रशासन और शासन दोनों की इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत होगी। मिली भगत के बिना इतने बड़े घोटाले नहीं हो सकते। और उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि कभी कोई मंत्री कुछ बयान देते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं। इन सब बातों के खिलाफ हम 13 तारीख को हर ज़िला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेंगे और मेमोरेंडम देंगे। उसके बाद हम माननीय राज्यपाल जी से भी मिलेंगे और उन्हें भी मेमोरेंडम देंगे कि ये जो गलत कार्य हो रहे हैं इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाती है और ये डिमांड करती है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इन सभी बातों की और सिटिंग हाई कोर्ट जज से नीचे कोई जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। कांग्रेस पर पलटवार करने में सत्ता पक्ष ने भी देर नहीं की। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। जाहिर है विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता और यही वजह है कि प्रदेश से जुड़े छोटे से बड़े मुद्दे पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछता ही रहता है और सरकार की तरफ से भी जवाब आने में बहुत देर भी नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गृह सचिव को एक लेटर लिखा जिसमें पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को जो चालान काटे हैं उन चालान की रकम को परिवहन विभाग को सौंपने की मांग की गई है। इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने विभाग की तरफ से पुलिस को मिलने वाली वेलफेयर राशि की डिटेल भी मांगी है। क्या है ये पूरा मामला, हमारे इस खास रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। प्रदेश में यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों से वसूली गई रकम पर परिवहन विभाग ने दावा ठोका है। इस बाबत परिवहन मंत्री ने गृह सचिव को पत्र लिखा है और चालान की राशि मांगी है ताकि इस रकम को विकास कार्यों पर खर्च किया जा सके। साथ ही ये भी कहा कि ये राशि परिवहन विभाग की है और पुलिस मेंटेनेंस या सफाई पर इस राशि का उपयोग कर रही है, जबकि राशि परिवहन विभाग को भेजनी चाहिए। दावा नहीं ठोका, पैसा ट्रांसपोर्ट का ही होता है और ये पैसा हमेशा चाहे चालान पुलिस करे वो पैसा अपना ट्रांसपोर्ट विभाग में जाता है। जितने रोडों के जो टैक्स कटते हैं, जितने चालान कटते हैं और इस पैसे को हम अपने रोड सेफ्टी पे खर्च करते हैं। रोड सेफ्टी पे, कहीं हाईवे पे, कहीं कट ऑफ पे, कहीं फ्लैश बोर्ड पे, कहीं अपने जैसे मान लो स्पीड है, स्पीड के कहीं मीटर लगाने हैं या कहीं रेड बत्ती लगानी है, कहीं रोड के गड्ढे भरे हुए उन पर इस पैसे को हम खर्च करते हैं। आपको पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। समझिए कि परिवहन मंत्री ने पत्र में क्या मांग की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पुलिस जो चालान करती है ये राशि परिवहन विभाग के हैंड में जमा होनी चाहिए, जबकि पुलिस मेंटेनेंस या सफाई पर इस राशि का उपयोग कर रही है। यही नहीं, परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से पुलिस को वेलफेयर के लिए राशि दी जाती है। ये राशि कहाँ खर्च की गई, इससे किस तरह के लाभ मिले, ये सब डिटेल भी दी जानी चाहिए। परिवहन मंत्री का कहना है कि जब परिवहन विभाग राशि देता है तो इसका हिसाब भी होना चाहिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरों से बातचीत की है। उन्होंने आईजी ट्रैफिक विभाग के आला अफसरों से इस मामले में जानकारी हासिल की। ये पुलिस को जो कानून है, जो धारा के तहत चालान होते हैं, ये सारा ट्रांसपोर्ट का है। तो कुछ जानकारी है कितना होगा ये पैसा जिसकी आप मांग कर रहे हैं? नहीं, हमने एक कहा था, एक मुख्यमंत्री की उससे मीटिंग हुई थी और उसमें एक हेड बनाया था ट्रांसपोर्ट का। उस ट्रांसपोर्ट का जो हेड है, जो हेड हमने खोला है, जो उसका पोर्टल खोला है, इस पैसे को उसमें करा जाए। हम पैसे का, ये पैसा कितना आएगा हम उसी पे खर्च करेंगे। पैसे को ये तो है नहीं कि हम परिवहन विभाग में खर्च करेंगे, हम उसे रोड सेफ्टी में ही लगाएंगे। और रोड सेफ्टी ये हमें जानकारी रहती है, पैसा कोई इधर उधर तो खर्च नहीं हुआ भाई। रोड सेफ्टी का पैसा कहीं दूसरी जगह तो खर्च नहीं हो रहा, कोई दूसरे जगह तो नहीं है जो रोड सेफ्टी की जगह नहीं है। और जो अपनी जानकारी ये है कि भाई पैसे का जो रोड जो चालान से पैसा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग जो मैंने बताई है, इन चीज़ों पे इस मद में होना चाहिए। ये मैंने कहा भाई इसका हिसाब ठीक रहेगा। इस मामले में जल्द ही एक बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें सभी तरह की जानकारी लेकर आने को कहा जाएगा ताकि मासिक बैठक में इस पर मंथन किया जा सके। इसके लिए गृह सचिव को लिखा गया है। ये सरकार का फैसला है, ये मेरा कोई फैसला नहीं है। ये मुख्यमंत्री लेवल तक प्रदेश सरकार का फैसला है। ये पैसा ट्रांसपोर्ट महकमे में जाएगा और ट्रांसपोर्ट महकमा जो कमेटी है, जो मीटिंग है, और जहाँ रोड सेफ्टी के लोगों को क्या क्या चीज़ करनी चाहिए,
कई बड़े बड़े फ्लैश बोर्ड लगने चाहिए, पता नहीं लोगों को ये रास्ता कहाँ से जाता है, ये किधर है, कोई गड्ढा है। इस तरह से क्या है कि पैसा उसी में लगा। हम पारदर्शी चाहते हैं भी कितना चालान का पैसा हुआ और कितना हमको मिला है और कितना हेड में हम खर्च करते हैं। आज उनके पास है, हम कहते हैं पैसा कितना है, इतना पैसा है, इसे वहाँ खर्च कर दो, वहाँ का उसकी जिम्मेदारी। जब ट्रांसपोर्ट इसका तो ये ट्रांसपोर्ट के पास होनी चाहिए। आज हमको पुलिस को कहना पड़ेगा भाई पैसा कितना वहाँ खर्च करो, उसमें दीजिए। जब उसके बाद पैसा ट्रांसपोर्ट के पास रहेगा, ये हमारा पैसा इतना डिवाइड करके आप यहाँ लगाइए। परिवहन विभाग ने इस कदम के पीछे सबसे बड़ा कारण कोरोना काल के दौरान परिवहन विभाग का बढ़ता हुआ घाटा भी माना जा रहा है, क्योंकि बसें पूरी संख्या में नहीं चल पा रही हैं और विभाग फिलहाल बसों का किराया बढ़ाने की भी बात नहीं सोच रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस में केवल राहुल गांधी की चापलूसी करने वाले नेताओं की फौज है और सब अच्छे लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं, क्योंकि स्वाभिमानी नेता कांग्रेस में नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चापलूसी नहीं करेंगे और जल्द ही हुड्डा भी कांग्रेस छोड़ देंगे। ये बहुत देंगे, पहले 215 करोड़ रुपया देंगे, वैसा बताओ कोई पैसे की कमी नहीं। हालांकि पूरी दुनिया में एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद भी पैसा मिलेगा। जो घोषणाएं की थी सीएम साहब ने, क्या उनको अभी क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है उनकी? नहीं, सब हो रहा है। पहले जो रनिंग वर्क है वो तो हो ही रहे हैं, कुछ नए काम भी जो थोड़े अमाउंट के थे वो हो रहे हैं। जैसे पैसा की पोजीशन कंफर्टेबल होगी, पैसा और देता जाएगा। इंग्लैंड अमेरिका में जो कैंडिडेट होते हैं वो 8 साल से ज़्यादा नहीं चलते। एक ही एक परिवार को लोगों ने बहुत दे दिया, अब तो उल्टा लेंगे इनसे। तो कांग्रेस में बिखराव की स्थिति कैसे खत्म हो सकती है? मैं नहीं मानता। कोई सामने जब आप पे कोई दर्शन नहीं हो, सामने कोई आप पे लोगों को कहने के लिए मुद्दा नहीं हो, तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। जब आप अपने ही अपने परिवार के स्वार्थ के लिए चलें तो लोग पीछे हट जाते हैं। आप अगर देश हित का काम लेके चलें तो लोग आपके साथ हैं। मोदी साहब का इतना बड़ा कद हो गया, इतनी बड़ी एक्सेप्टेंस होगी, वो इंडिस्पेंसेबल हो गए। उनके मुकाबले में कांग्रेस में कोई दम ही नहीं है। कांग्रेस एक बहुत लंबे समय चल गई, जरूर से ज़्यादा चल गई। किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में इतनी पार्टी नहीं चलती। यारों के छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि महज 1 घंटे की बारिश ने कैसे अंबाला शहर को तालाब में तब्दील कर दिया। जल्द हाजिर होंगे। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल।
प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। चौबीस घंटे में देश में मिले कोरोना के 61,000 से ज्यादा मरीज, 835 की मौत, अब तक 16 लाख से ज्यादा रिकवर, एक्टिव केसेस 6.5 लाख के करीब। हरियाणा में 43,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा, 24 घंटे में 798 नए केसेस, 11 की मौत, रिकवरी रेट करीब 84%। गृहमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच कोई विवाद नहीं, मुख्यमंत्री बोले एससीटी की रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव कर रही है रिपोर्ट का अध्ययन। कांग्रेस ने नहीं की भ्रष्टाचार को खत्म करने की हिम्मत, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के बात पर मुख्यमंत्री ने किया पलटवार, अनिल विज बोले कि कांग्रेस के समय हावी था क्षेत्रपाल। जन्माष्टमी के मौके पर प्रदेश के कई जिलों में खुलेंगे धार्मिक स्थल, गुरुग्राम में दिशा निर्देशों के साथ मंदिर खोलने की अनुमति। तो सिर्फ 1 घंटे की बारिश अगर पूरे शहर को तालाब में तब्दील कर दे तो आप क्या कहेंगे? शहर के पॉश इलाकों में भी अगर पानी पानी हो जाए तो फिर आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? ये सवाल पूछे जा रहे हैं अंबाला वासियों की तरफ से, जहां पर बरसात के साथ ही लोगों के रही सही उम्मीदें भी बह रही हैं। रिपोर्ट देखें। अंबाला शहर कहते जहां 60 मिनट की बारिश, ये तस्वीरें ही खुद में सब कुछ बयां कर रही है। ये पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं, लोगों की उम्मीदों पर फिरा है। ये प्रशासन के दावों पर पानी का पलीता लगा है। अंबाला शहर की हर मुख्य सड़क पर पानी और ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा था। अब जरा विधायक निवास के पास का नजारा भी देख लीजिए, सब कुछ पानी पानी है। आलम ये भी तो 2 टेम्पो पलट के हटे हैं जी थोड़ी देर पहले। हम तो कहते हैं डीसी साहब आके खुद देखें कि क्या हाल हुआ पड़ा है इस एरिया का। पूरी नदी बनी हुई है ये एरिया। कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे आते हैं और सफाई करके जाते नहीं हैं। नाले बंद पड़े हैं बिल्कुल। मौके पे आके मैं तो डीसी साहब खुद आके देखें यहाँ पे। किसी की कार पानी में गड्ढा ना दिखाई देने की वजह से फंस गई तो कई दोपहिया वाहन चालक गिरते गिरते बचे। अंबाला में 1 घंटे की बरसात के बाद सड़कों पर जमा हुए पानी को लेकर लोगों में नाराजगी है और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साथ तो यहाँ 5 मिनट भी हुए तो नदियाँ चलने लग गई हैं। सफाई का कोई जरिया नहीं है, कोई मुलाजिम यहाँ सफाई करने आ नहीं रहा। गलियाँ की नालियाँ, इधर नाले सब ब्लॉक हैं। और अभी कुछ हादसे हो गए हटे हैं, अभी 5-10 मिनट पहले ही टेम्पो पलटे हैं। जान का खतरा है, रोजी रोटी से लोग तंग हैं और कोई सुनवाई है नहीं। और प्रशासन आ पाए और देखे और कोई गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मैं, एनसीसी ऑफिस में ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो मैं घर से निकलने के लिए देखा तो गाड़ी वहाँ घर के आगे फंस गई न्यू मॉडल कॉलोनी में। बाहर यहाँ से जाना था, अब यहाँ फंस गए हम लोग। तो मेरा पहुँचना ड्यूटी पे बहुत ज़रूरी है सर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो नगर निगम के ऑफिस बीरर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो ठेके पे रखे हुए हैं, जैसे भी रखे हुए हैं, वो नालियों की सफाई बिल्कुल नहीं करते। मेरे घर के सामने भी जब मैं कहता हूँ नाली में से पॉलीथीन हटा दो तो वो बिल्कुल सफाई नहीं करते। सारी नालियाँ जाम हो गई हैं। जाम। सरकार और नगर निगम अधिकारी बरसाती पानी की निकासी करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। अंबाला शहर में पहली बार उन गलियों और मुख्य सड़कों पर भी पानी है जहां पिछले कई सालों से बरसाती पानी नहीं आया। 2 सालों से नगर निगम के चुनाव नहीं करवाए गए, जिसकी वजह से कोई भी प्रतिनिधि अपने इलाके की समस्याओं को नहीं उठा पा रहा। नगर निगम के चुनाव होते तो पार्षद अपने एरिया की समस्याओं का उठाते और हालात शायद ऐसे न होते। अंबाला से कपिल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं सोनीपत में स्पा सेंटर की आड़ में चल रही सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखें। सोनीपत पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। नेशनल हाईवे 44 पर बने पार्कर मॉल के स्पा सेंटर से पुलिस ने 8 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
हमारे पास एक गुप्त सूचना आई थी कि जो पार्कर मॉल है वहाँ सपा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का काम चल रहा है। तो इसे नैतिक कार्य का पता चलते ही एक टीम बना कर लेडीज पुलिस के साथ और विधि अनुसार उस पर रेड किया गया। तो जहाँ से आपत्तिजनक अवस्था में एप्पल सपा के नाम से सपा सेंटर में 8 युवतियाँ और 4 युवक आपत्तिजनक अवस्था में मिले। एप्पल नाम के स्पा सेंटर में काफी लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था, जिसकी गुप्त सूचना पर कुंडली थाना पुलिस ने भारी दल बल के साथ रेड की। तो स्पा सेंटर में 8 लड़कियों और 4 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सभी युवतियां दिल्ली की रहने वाली थी। पार्कर मॉल है अपना कुंडली एरिया में और यहाँ एक एप्पल सपा के नाम से सपा सेंटर है। कोरोना आपको पता कोरोना काल चला हुआ है, ऐसे में ऐसी चीज़ों को सोशल डिस्टेंस की भी बात की जा रही है, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ पर जो लोग आए होंगे अगर एक भी पॉजिटिव हुआ है तो कितने लोगों को इसलिए ही गैर कानूनी है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए हम भी अनुसार कार्रवाई करेंगे उसका। तो ये कब से चल रहा था, कुछ पता चला सर? नहीं, अभी पूछताछ जारी है इस संबंध में और अभी तो पुलिस आरोपियों से सख्त पूछताछ कर रही है और इस गोरख धंधे के पीछे किस किस की मिली भगत है, इसका खुलासा भी जल्द होने की उम्मीद है। सोनीपत से सनी मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं करनाल के कलामपुर गांव में सरकारी स्कूल खोले होने का मामला सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को बुलाया गया है। कोरोना महामारी के बीच बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि बच्चों ने मास्क तक नहीं पहना हुआ है और न ही कोई सोशल डिस्टेंस का पालन होते हुए नजर आ रहा है। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने 31 अगस्त तक स्कूल खोलने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन कलामपुर गांव के सरकारी स्कूल में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। अब ऐसे में सवाल, आखिर कोरोना महामारी के बीच स्कूल प्रशासन को स्कूल खोलने की परमिशन किसने दे दी है? इस पूरे मामले पर हमने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी डीसी से लेंगे और कार्रवाई भी की जाएगी। मैम, आप क्लासेस ले रहे थे? नहीं सर, वो बच्चे आज इसके सर SCBC के जो स्कॉलरशिप जाती है, हाँ, उसके लिए बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बच्चे बिठा रखे हैं? नहीं, वो तो फिर ऐसे बुला लिया था कि मैं। तो हर रोज बच्चे आ रहे हैं मैम, आप क्या कहेंगे इसमें? फॉर्मेलिटीज जैसे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, कुछ बच्चों के जैसे पेपर इन फ्यूचर ध्यान रखा जाएगा। गलती मानते हैं आप, गलती हुई है? नहीं, गलती नहीं कह सकते सर इसको, क्योंकि टीचर भी बता रहे हैं कि पहले भी क्लास लगी है 1-2 दिन। गलत सर। अब सर जो हेड टीचर है अगर वो बुला रहा है तो हम टीचर को बीच में क्या कह सकते हैं इस बारे में? हम तो कुछ कहते ही नहीं सर। सर एक ही टीचर ने बुलाया था सर? हाँ जी, क्योंकि हम तो सर हमें अब की बार 9th-10th दे नहीं रखी, तो हमारा तो इनसे कोई है नहीं, 8 तक दे रखी है मुझे। तो अब ये बच्चे हैं सर, मैडम ने बुलाया था। 6th क्लास के बच्चे भी हैं? 6th के कौन से आ गए? 6th का ये बच्चा भाई बहन के साथ आ गए होंगे ना। गलत तो है सर? हाँ जी, किन्होंने बुलाया था? हेड किसने बुलाया? प्रिंसिपल ने बुलाया था? सर प्रिंसिपल ही बुलाते हैं। क्या नाम है प्रिंसिपल का? सीमा बालिया। तो उन्होंने बुलाया था? सर उन्होंने बुलाया ना। वही थे जो अभी निकल के गए हम। किसने बुलाया तुम्हें? उन्हीं का कर रहे हैं ना सर। तो सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो मिड डे मील के पैसे थे, कुछ इस तरह के पैसे थे और बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरासर झूठ बोला जा रहा है। तो सर आपको देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या है मैम? मीना भारती। अब किसने कहा है आपको ये कि ये कह देंगी लाइब्रेरी? अब हमारे सर आए मेरे पास, कहते हैं आप ये कह दो भी लाइब्रेरी की बुक इश्यू करवाने आए हैं। सर मैंने जब किसी को बुलाया नहीं। मैं सर कौन है? जो हमारी लेक्चरर है हिंदी के। क्या नाम है उनका? उनका है संदीप। तो सबसे से बच्चे पढ़ रहे हैं सर, बता दीजिए ना, आपका ही बचाव होगा। सर कितने दिनों से बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे जी, बच्चे अपनी कोई लाइब्रेरी की बुक लेने के लिए आया है। किसी को बाई चांस किसी को दिक्कत है तो वो अपना दिक्कत दूर कर आया, वो पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। तो कितने दिनों से आ रहे हैं? दिनों कल आए थे 2-4 बच्चे, 5-4 बच्चे आ रहे हैं। तो लेकिन कोरोना है सर, समझने की ज़रूरत सभी को है कि बच्चे कम से कम मास्क लगाएं, मैडम कम से कम मास्क लगाएं। अलग-अलग तो 2 बच्चे बैठे हैं, ऐसी बात नहीं। तो उसमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम संदीप कुमार। निकलने आए थे तो क्लास लगी नहीं है? तो कौन बुलाता है आपको? लेकिन किसी भी स्कूल कोई लग नहीं रहा है, फिर भी बुला रहे हैं।
बेटा उन्हें मास्क नहीं डालना, मास्क डालने के लिए मैडम ने नहीं बोला। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे, जिसके इलाज के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 अगस्त की देर रात अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। राहत इंदौरी मशहूर शायर थे और इसी के साथ उन्होंने बॉलीवुड के लिए भी कई गाने लिखे थे। वहीं राहत साहब की शायरी को देश दुनिया में बेहद ही पसंद भी किया जाता रहा है। आज हरियाणा बुलेटिन में हम सीधे तौर पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं और एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेजाब डालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। मैं नूर बन के ज़माने में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊंगा, सुभान अल्लाह। तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। घरों के धंसते हुए, गौर से सुने, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। ये चेक्स बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं। हमारे एक एक शख्स शरीक हो जाए, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। मैं बता रहा हूं डॉक्यूमेंट्स, ये जितने लोग हैं सब गिरा में बांध ले। अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉक्यूमेंट या कागजात, तो बताना कि हम बता रहे हैं, राहत ने बता दिया है पता। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, ये है डॉक्यूमेंट। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे सर की फटी, सुभान अल्लाह भाई, राहत भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। मंजर ने बताया कि यहाँ पर 2-3 लाख का मजमा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं देख पाऊँ तो मैं खुदा की कसम यहाँ से चांद और सूरज निकल आए मेरी आंखों से। दिखा इसी महफिल में इंशाअल्लाह। मैं सुनाता हूँ कि आप सब हैं, जितने भी हैं, सबके लिए मेरा मिसरा है कि साथ चलना है। ये जो बच्चे आए हैं जामिया से, लड़कियां आई हैं, बेटियां आई हैं, इन सबको शरीक करता हूं। साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह। मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली है। साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। और अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। 4 मिसरे और सुन लीजिए। पिछले दिनों फैज की नज्म के माने तब्दील कर दिए, पूरे हिंदुस्तान के ही माने तब्दील की जा रहे हैं। उर्दू ज़बान के शायर पर भी ये शमगाज गिरी। मैं ये रही तो मेरी हैसियत नहीं कि मैं फैज की दिफा में कुछ कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी ज़ुबान में अगर कोई शायर जुल्म के खिलाफ लिख रहा है
तो ये मेरी तायद है उसके लिए। और मेरे ये 4 मिसरे हैं, खास तौर पर इस जलसे में सुनाना चाहता हूँ। मेरे पीछे में बहुत ही मोअज़्ज़ीन हैं, वैसी साहब जरा सी गुजारिश है, शक कह रहा हूं कि उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर। क्या लेगा, क्या लेगा, क्या लेगा? उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा? दिखा शमशीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया। दिखा उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा? सिर्फ एक शेर, सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख्चे तेरे। सिर्फ एक शेर, ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा? सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख्चे तेरे। तू समझता है कि शायर है, कर क्या लेगा? तो खबरें लगातार जारी हैं, यहाँ पर हम ब्रेक नहीं लेंगे, वक्त हेडलाइंस का, उसके बाद देखिए 22 से 22 खबर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलार हुसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। चौबीस घंटे में देश में मिले कोरोना के 61,000 से ज्यादा मरीज, 835 की मौत, अब तक 16 लाख से ज्यादा रिकवर, एक्टिव केसेस 6.5 लाख के पार। हरियाणा में 43,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा, 24 घंटे में 798 नए केसेस, 11 की मौत, रिकवरी रेट करीब 84%। गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच कोई विवाद नहीं, मुख्यमंत्री बोले एससीटी की रिपोर्ट के आधार पर जल्दी होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव कर रही है रिपोर्ट का अध्ययन। कांग्रेस ने नहीं की भ्रष्टाचार को खत्म करने की हिम्मत, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बात पर मुख्यमंत्री का पलटवार, अनिल विज बोले कांग्रेस के समय हावी था क्षेत्रवाद। जन्माष्टमी के मौके पर प्रदेश के कई जिलों में खुलेंगे धार्मिक स्थल, गुरुग्राम में दिशा निर्देशों के साथ मंदिर खोलने की अनुमति। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। प्रदेश के हर जिले की खबर बताने वाले हमारे खास बुलेटिन 22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात फरीदाबाद की। पुलिस द्वारा सड़कों पर वाहन चालकों से चालान काटने की एवज में वसूली जाने वाली राशि को लेकर परिवहन विभाग ने उस पर अपना दावा ठोक दिया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने गृह सचिव को परिवहन विभाग के हेड में राशि जमा करने के लिए पत्र भी लिखा। पुलिस के द्वारा सड़कों पर वाहन चालकों के काटे जाने वाले चालान के एवज में वसूलने वाली राशि को